दो पल एक एहसास, इन काफ़ी चीज़ों को आप शुरुआत से बताइए कि कैसे ये ख्याल आया लिखने का। नमस्कार साथियों, मैं अपने घर से, अपने रूम से और रोड को हिट करता हुआ एज यू नो कि मैं साइकिल से और यहाँ पे एन कॉलेज के कैंपस में पहुँचा हूँ। यहाँ पे जब मैं कैंपस में पहुँचा तो मुझे कुछ विद्यार्थी मिले, कुछ छात्र मिले। इसमें एक बहुत प्यारे लेखक हैं। अभी मेरे पास ये एक किताब है, दो पल एक एहसास। इन्हीं के जो लेखक हैं MK शर्मा, एन कॉलेज के स्टूडेंट हैं। मैं इनसे बात करूँगा ये जो किताब उन्होंने लिखा है, इनका पर्पज़ क्या था। काफ़ी सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बात करूँगा। सो व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम मुकुल शर्मा है, MK शर्मा। मुकुल शर्मा, आप यहीं से हैं? जी हाँ, एन कॉलेज से हैं, छात्र हैं। हिंदी ऑनर्स के पहले वर्ष का, हिंदी ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं। एंड आपका होम टाउन? मेरा होम टाउन वैसे तो राजगीर है, पर मैं नानी घर में हमेशा छोटा से बड़ा हुआ हूँ, तो वैसे मेरा होम टाउन जहानाबाद है। अच्छा, होम टाउन जहानाबाद है। तो आपने ये कॉलेज कब ज्वाइन किया था, मतलब किस ईयर में? 21 में या 22 में? 21 में। ये जो आपने किताब लिखा है, इस किताब के बारे में काफ़ी सारी जो चीज़ें जो क्वेश्चन के रूप में उठ सकती हैं, लाइक इस किताब को लिखने का पर्पस क्या है, या फिर ये जो किताब लिखा गया था इसका जो आपने नाम दिया दो पल एक एहसास, इन काफ़ी चीज़ों को आप शुरुआत से बताइए कि कैसे ये ख्याल आया लिखने का। तो सबसे पहले तो दो पल एक एहसास के बारे में हम लास्ट में बताएंगे। उससे पहले बता दें किताब में है क्या। कहानी एक किशोर नाम के लड़के के इर्द गिर्द घूमता है, जो बचपन से ही अपने पिता के प्यार से वंचित रहा। उनके धुतकार फटकार और कुछ ऐसे व्यवहारों के साथ बड़ा हुआ धीरे धीरे अपने छोटे से उम्र में, जो आज के बच्चे को कभी नहीं मिलता है। उसे 5 साल के उम्र से ही वो सब कुछ यातनाएं सहनी पड़ी, जो शायद किसी के लिए दर्दनाक हो सकता है वो 5 साल की उम्र में। फिर जैसे जैसे वो बड़ा होते गया, उसे समस्याएं और पिता का व्यवहार वैसे वैसे बढ़ती गई। एक समय ऐसा आया जब उसे अपने पढ़ाई के लिए लड़ना पड़ा। माँ को अपने पति के साथ यानी उसके पिता के साथ लड़ना पड़ा। माँ उसके साथ खड़ी हुई और खड़ी होने के साथ साथ उसके पढ़ाई के लिए माँ अपने पति यानी किशोर के पिता से लड़ी। और फिर एक समय ऐसा आता है कि किशोर हताश निराश हो जाता है धीरे धीरे उम्र के साथ। वो जब स्कूल में जाता है तो उसे प्यार हो जाता है किसी से। अच्छा। और प्यार कुछ ऐसा धीरे धीरे बढ़ते जाता है और एक एज आता है, 10वीं का परीक्षा होता है, उसमें उसका प्यार भी छूट जाता है और पिता का व्यवहार भी वैसा ही रहता है। और साथ में बचपन में से ही वो अपने ननिहाल में बड़ा हुआ है, तो वो नाना जी का प्यार उसे हमेशा लगता था कि काश मेरे नाना जी रहते और शायद पिता न रहते तो उतना अफसोस नहीं होता। तो कहानी यहीं पर खत्म हुआ। अच्छा, चलिए, ये जो बुक है इसका नाम दो पल एक एहसास क्यों रखा गया आपने? दो पल एक एहसास। दो पल एक एहसास का बहुत गहरा संबंध है। जैसे दो पल, एक तो उसे पिता के प्यार से वंचित रह गया किशोर, उससे जिससे प्यार किया उसके प्यार से वंचित रह जाता है। तो दो पल हो गया, एक पिता के लिए, एक अपने प्यार के लिए, और दोनों का एहसास, दोनों का दर्द का एहसास एक ही हुआ, तो इसीलिए दो पल एक एहसास। एक क्वेश्चन और उठता है मेरे दिमाग में जब मैं इस किताब को देख रहा हूँ कि ये जो किताब आपने लिखा है, इसकी स्टोरी काल्पनिक है या फिर सच्चाई है ये कहानी? देखिए, किसी भी कहानी को लिखने के लिए कुछ कल्पना का सहारा लेना पड़ता है, बाकी इसमें मोस्टली सच्चाई ही है। हाँ, तो कुछ किरदार है तो उसको दिखाने के लिए कुछ कल्पना ही करेगा। वो किरदार आपसे जाना पहचाना हुआ है या आप खुद हैं या कोई आपके दोस्त हैं? नहीं है, इसमें जाना पहचाना किरदार है और सारे किरदारों सारे जगहों का नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि किसी भी किरदार को किसी के भी उजागर करना सही नहीं समझे, इसलिए सभी को चेंज कर दिया है। अच्छा। किस पब्लिकेशन से आया है आपका बुक? ऑरेंज बुक पब्लिकेशन से आया, सेल्फ पब्लिकेशन की। ऑरेंज बुक पब्लिकेशन, ओके। तो यदि इसको कोई परचेज करना चाहे, लाइक इस किताब में जो कहानी है काफ़ी इमोशनल भी है, कई जगहों पे इंटरेस्टिंग है। एक छोटा सा बच्चा है, 10th क्लास तक की कहानी है, प्रेम भी होता है इस बुक के अंदर, इस कहानी के अंतर्गत उसे प्रेम भी होता है, फिर दूरियां भी आती हैं।
इस कहानी को जो हमारे व्यूवर्स हैं पढ़ना चाहेंगे तो कहाँ से उसे परचेज कर सकते हैं? ये सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट और फिर ई बुक के में किंडल प्ले, अमेजोन किंडल प्ले और फिर प्ले स्टोर पे भी अवेलेबल है। ओके, ये ऑफलाइन स्टोर पे भी उपलब्ध है क्या? नहीं, ऑफलाइन पे नहीं, ऑनलाइन ले सकते हैं अभी? ऑनलाइन ले सकते हैं। ओके, तो दोस्तों इन्होंने अभी आपको जो ये किताब के बारे में बताया, दो पल एक एहसास, काफ़ी अच्छी बुक है जिसमें इन्होंने जो किरदार बताया, जिसमें एक बच्चा अपनी पिताजी की जो प्रेम होते हैं उससे वंचित रहता है और अपनी माँ का प्रेम उसे मिलता है, और इसी के आधार पर उन्होंने इस किताब का नाम रखा है दो पल एक एहसास। पल तो दो है लेकिन एहसास एक है। अब इस बुक को कुछ लोगों ने पढ़ा है, उनसे मैं रिव्यू लूँगा कि कैसा कहानी लगा है उनको। कुछ लोगों ने पढ़ा, ये हमारे जो MK शर्मा जी हैं उन्हीं के दोस्त हैं, इन्होंने इस किताब को पढ़ा है एंड दे विल टेल यू द कंप्लीट स्टोरी इन वेरी ब्रीफली कि कैसा लगा है उन्हें। कभी किताब में जो स्टोरी है उन्हें इमोशनल भी करती थी या नहीं करती थी। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे भैया? मेरा नाम आयंश कुमार है, मैं मुकुल का दोस्त हूँ। मैंने इसकी कहानी दो पल एक एहसास को पढ़ा। काफ़ी गहराई वाली बातें इसमें लिखी है जो कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है हमसे। हम मतलब आम जिंदगी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। इस किताब को पढ़ के आपको क्या याद आया? 10वीं? हाँ, बोल सकते हैं एक तरीके से कि 10वीं में ऐसा कुछ था, लेकिन हाँ एक तरीके से कनेक्टेड मीन्स था। वो जो कहानी था जिसके अंतर्गत एक लव स्टोरी जैसा लगा, वो आपके साथ हुआ था या उसी के कारण क्या आपको याद आया है ये कहानी? मेरे दोस्त के साथ ऐसा या कभी हुआ नहीं आपके मेरे साथ? कभी हुआ नहीं, बट मेरे दोस्त के साथ हुआ था। अच्छा अच्छा। ये रहे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विवेक कुमार सिंह है। विवेक कुमार सिंह जी, आपने किताब को पढ़ा है, कब पढ़ा आपने किताब? कुछ महीने पहले? बेसिकली ये तो 2 महीने से आया। 2-3 महीने पहले ही हमारी दोस्ती हुई थी। हाँ, तो उस समय इसने बताया था कि मैं एक बुक लिख रहा हूँ, तो उस बारे में कभी कभी बात होती थी, तो मुझे नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी पब्लिश भी हो जाएगा। तो फिर इसके बाद आज इसकी बुक लॉन्च हुई है, तो हम लोग बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि आप लोग इसको अप्रिशिएट करें। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आपको कुछ कहानी याद है इस बुक को पढ़ने के लिए? बुक पढ़ के ये बुक आपको दैनिक जीवन से बहुत ही तरह से जोड़ेगी, दैनिक कष्टों के बारे में बताएगी, फर्क क्या आपको मातृत्व प्रेम और पितृत्व प्रेम के भी, मातृत्व संघर्ष के बारे में बताएगी आपको ये कि कैसे एक माता ने एक पुत्र को दिशा दिखाने की का प्रयास किया। और इसमें एक और स्टोरी भी है, एंगल है जो आपको दिखाएगी जो प्रेम से संबंधित है। ओके ओके ओके, थैंक यू।